अस्सलाम वालेकुम। डिप्लोमा इन रियल एस्टेट पर मबनी किताब रियल एस्टेट मैनेजमेंट नज़रियो अमली ऑडियो बुक पार्ट 5 हम मकसद किताब पढ़ रहे थे। इस कोर्स को किताबी शक्ल देने की ख्वाहिश को महमेज करने में डेफक्लेरिया की 2019 और 2020 वाली मैनेजिंग कमेटी के जिम्मेदारों सदर नूर अब्रेजो और जनरल सेक्रेटरी फैसल हनीफ ने भी किरदार अदा किया, जिन्होंने नहायत दिलचस्पी से मरीरी महराज रियल एस्टेट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाकायदा MOU मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए, लेकिन बाद में इन दोनों और इनकी टीम की दिलचस्पी न होने की वजह से ये MOU सिर्फ फाइलों में ही रह गया। इस कोर्स को बाकायदा किताबी शक्ल देने के लिए एक और हैरान कुन वाक़े ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। एक इंतहाई फाल और कामयाब स्टेट एजेंट इम्तियाज सिद्दीकी, मौजूदा जनरल सेक्रेटरी डेफक्लेरिया, जिसने ये कोर्स डेफक्लेरिया के प्लेटफॉर्म से किया था, इसे इनके पड़ोसी डॉक्टर मिनहाज कुदवाई ने कहा कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रियल एस्टेट में डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट के इजरा का सोच रहा है, लेकिन कोई मुनासिब फैकल्टी नहीं मिल रही। इम्तियाज सिद्दीकी, जो कि अपनी मस्बत सोच की बदौलत नए आने वालों और इस पेशा से वाबस्ता अफराद के लिए इस कोर्स को इंतहाई अहम समझता है, इसने मेरी झूठी सच्ची तारीफें की कि हमारे उस्ताद के पास पूरा कोर्स तैयार है। वो पिछले कई सालों से मुफ्त पढ़ा भी रहे हैं। PIM इंस्टीट्यूट वालों ने कहा, ऐसे बंदे से जल्द मीटिंग करवा दें। मेरी अदालत की बदौलत ये मीटिंग लेट हो गई। खैर, फिर डॉक्टर मिनहाज ने मेरी और इम्तियाज सिद्दीकी की PIM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद साबरी से मीटिंग करवाई। इंतहाई मस्बत सोच और मामला फहम तबीयत के इस ब्यूरोक्रेट ने एक आध दिन में तफसीलात तय की और 26 फरवरी 2021 को मैंने जनाब आबिद साबरी के साथ MOU नहीं बल्कि मुआहदे पर दस्तखत किए। यूं मरीरी और PIM पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के दरमियान 13 मार्च 2021 से 3 माह का डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू हुआ। इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम जून 2021 में मुकम्मल हुआ और दूसरा कोर्स सितंबर 2021 में मुकम्मल हो रहा है। कराची में इस कोर्स की शानदार पजीराई से मुतासर होकर PIM इस प्रोग्राम को लाहौर और इस्लामाबाद में भी शुरू करने का सोच रहा है, बल्कि ये किताब प्रेस में जाने से एक दिन पहले 12 सितंबर 2021 के डॉन में इसके लिए इश्तहार भी दे दिया गया है। इस तरह सारी मुशक्कत, जिसका पहला नतीजा 19 अप्रैल 1998 में सामने आया, जब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग वर्कशॉप, सेमिनार्स, नॉलेज शेयरिंग सेशंस का आगाज हुआ। दूसरा मरहला मरीरी और PIM के इश्तराक से डिप्लोमा इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट का इजरा। तीसरा इस सफर का अहम संगे मील, अब जब 4 अक्टूबर 2021 लाहौर में, 11 अक्टूबर से कराची और 18 अक्टूबर से इस्लामाबाद में डेवलपिंग रियल एस्टेट टॉप मैनेजमेंट फॉर द न्यू emerging मार्केट इन द कंट्री का 3 रोजा ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन का एहतमाम हुआ। इस सर्टिफिकेशन की बुनियाद भी यही कोर्स होगा। उम्मीद है ये कोर्स शुरू होने से पहले ये किताब आपके हाथ में होगी। इस सर्टिफिकेशन के लिए मैंने PIM की इंतजामिया को इसलिए तैयार किया ताकि इंडस्ट्री में तजर्बाकार, पढ़े लिखे, अमली तौर तरबियत याफ्ता साथियों को बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर तहकीक की बुनियाद पर तैयार करदा तरबियती निसाब से रोशनास करवाकर इनके तजर्बे और अमली तरबियत को वफाकी हुकूमत की सर्टिफिकेशन दिलवाई जाए और फिर इसकी बुनियाद पर इनके लिए बैनुल अक़वामी सतह के तालीमी इदारों और दीगर मुतल्लिका फोरम से सर्टिफिकेशन हासिल की जाए। इस तरह मेरे रब की ये खास रहमत है कि मुझ पर वो ज़माने 2 दहाइयों बाद ही आ गए और मेरे सामने, बल्कि मेरे ज़रिए ही वो ख्वाब पूरे हुए जिन ख्वाबों की ताबीर के लिए लोग
توقع رکھتے ہیں کہ یہ صدیوں بعد پورے ہوں گے، جس کے لیے میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس سے میری اس خواہش میں شدت آ گئی کہ اس کورس کو کتابی شکل میں ہونا چاہیے۔ اس معاہدے پر دستخط سے بنیادی طور پر میرے اس مفروضے ہائپوتھیسس کا دفاع مکمل ہو گیا۔ یہ مفروضہ ہائپوتھیسس کچھ یوں ہے: پاکستانی معاشرے میں اسٹیٹ ایجنٹ کے بارے میں معاشرے کا خراب تاثر اس وقت تک دور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کام میں ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کی مدد سے پاکستان ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے معروضی حالات کے مطابق تجربے، مشاہدے، تحقیق و تعلیم کی بنیاد پر منظم انداز میں تیار کردہ نصاب کی بنیاد پر عملی و نظری تعلیم و تربیت کا نظام ترتیب دے کر اس کی بنیاد پر وفاقی، صوبائی و ضلعی حکومتیں اسٹیٹ ایجنسی کھولنے کے لیے کسی رجسٹریشن یا لائسنس کا بندوبست نہیں کرتی۔ اس کے لیے پہل اسٹیٹ ایجنٹ کو انفرادی یا اجتماعی طور پر کرنی پڑے گی۔ مقصد کتاب کا بقیہ حصہ جو کہ اب تھوڑے رہ گئے وہ دوسری نشست میں کریں گے۔ شکریہ۔